अरे जल्दी से दो ना। अरे रुक ना, निकल नहीं रहे। पैसे निकालते निकालते रात हो जाएगी। तू और तेरी पैसों की थैली ऐसा सब करके मुझे क्यों बदनाम करती है? माँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्योंकि परमेश्वर के स्नेह के बाद इस संसार में केवल माँ का स्नेह सच्चा होता है। जब तक वो जीवित हैं उनकी देखभाल न करके, उन्हें खुश न रखकर, उनके गुजरने के बाद उनकी कब्र पर मार्बल का पत्थर लगाने से कोई फायदा नहीं। उनका निरादर न करके, उनका अपमान न करके उन्हें खुश रखेंगे तो उससे उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, मदर्स डे के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेषकर ये कार्यक्रम देखने वाली माताओं को हम हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अभी तक आपको संभाल कर चलाने वाले प्रभु यीशु मसीह अब आपका विश्वास और दृढ़ बनाकर अच्छे स्वास्थ्य की आशीष देंगे। जगत का श्रेष्ठ प्रेम है माँ का प्रेम। वो सारी परेशानियां सहकर अपनी ओर से केवल ममता ही लुटाती है। ठीक वैसा ही है हमारे यीशु मसीह की ममता और प्रेम, बिल्कुल हमारी माँ की ममता की तरह। वैसा प्रेम जगत में और कोई नहीं। क्यों पता है? हमारे लिए अपने प्राण देकर अपना प्रेम बाहर प्रकट किया है यीशु मसीह ने। और आज इस मदर डे के खास कार्यक्रम में माँ की ममता को प्रकट करने के लिए हम एक छोटा सा नाटक देखेंगे और उस नाटक के बाद भाई मोहन सी लाजरस मदर्स डे का सुसमाचार हमारे लिए प्रचार करके एक विशेष प्रार्थना करेंगे। ये भैया, अरे क्या चाहिए? 1 किलो गुड़ की मिठाई बांध दे। ठीक है। और फिर आधा किलो मीठी पूरी और आधा किलो चकरी बांध दो। ठीक है। और साथ में आधा किलो बूंदी दे देना। थैली में खजाना है। बोले जा रही हो आज कुछ खास है? हाँ सही में, 5 साल के बाद मेरी पोती फॉरेन से आ रही है। उसने बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई की है, उसी के लिए। ओह। पापा पापा, दादी खड़ी हैं। ए बेटी 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 बेटी, आह, आह, रुक 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 बेटी। दादी। अरे मेरी गुड़िया। क्यों मेरी गुड़िया, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो दादी? इतने सालों के बाद तुझे मैं देख रही हूँ, एकदम से इतनी बड़ी हो गई है। तेरी दादी थक के यहाँ खड़ी है, मुझे देखे बिना ही जा रहे हो। थोड़े ढंग के कपड़े पहनने चाहिए ना, एकदम गवार बन के खड़ी है। हमें क्या घर जाने का रास्ता नहीं पता है? माँ ऐसे बीच रोड में खड़े रहकर क्यों हमें बदनाम कर रही है? वही सड़ी हुई साड़ी, चल बैठ जा। ये क्या है दादी? बहुत अच्छा है। तिल की बर्फी सेहत के लिए अच्छी होती है, खा ले। क्या अच्छा है? ये तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, इसके अलावा कुछ बनाना नहीं आता है। चल हट। तू खा बेटी, वो तो ऐसा ही है, तू खा ले। बेटी ये कच्चे है, मत खाना। खाने से पेट में दर्द होगा, मैं सेक के दूंगी। ये क्या है दादी? ये जो है तेरी दादी की थैली है, मनी पर्स। अरे जल्दी से दो ना। अरे रुक ना, निकल नहीं रहे।
50 रुपए की मूंगफली लेकर आधे घंटे से पैसा निकाल रही है। अरे रुक ना, निकल नहीं रहे। पैसे निकालते निकालते रात हो जाएगी। तू और तेरी पैसों की थैली ऐसा सब करके मुझे क्यों बदनाम करती है? कितने पैसे? 50 रुपए। लो पकड़ो। कच्ची मूंगफली। तू आज भी पूरी गंवार है माँ। तो इस गवार को देखने नहीं आना चाहिए था ना बेटे। तुझे देखने कोई नहीं आया है। इसकी फ्रेंड की शादी है, उसके लिए इसे लेकर आया हूँ। और तू है कि नहीं दादी, मैं तुमसे मिलने ही आई हूँ। मेरी गुड़िया। पापा, ये कैसी थैली है? गिफ्ट लेने दुकान जा रहे हैं ना, उसी के लिए। ये थैली देखने में बहुत गंदी लग रही है। यूएस में भिखारी लोग भी अपने पास ऐसी थैली नहीं रखते। जाके कोई अच्छा बैग हो तो लेके आओ। ये अच्छी है ना पापा? ये बड़ी है, महंगी होगी। ये है ना, ये देख, ये ले लेते हैं। पापा बेकार में कीमत मत देखो। बेटी पैसे थोड़े से कम है, मैं एटीएम से लेकर आता हूँ। जब तक एटीएम से पैसे लेकर आओगे वहां शादी निपट जाएगी। हाँ पापा, मोबाइल बैंकिंग से दे दो ना। वो करना मुझे नहीं आता है। हाँ, इतना भी नहीं आता है? आज भी उसी जमाने में जी रहे हो। इसे ले जाके दे के हमें शर्मिंदा होना है? चलो। थोड़ा गाड़ी रोकना। ये जगह बहुत सुंदर है ना पापा? अच्छा, तूने अभी क्या कहा था? कार रोक, ऐसा कहा ना? हाँ कहा। तू भी तो दादी से तू तड़ाक से बात करता है। मेरे ऐसे बात करने से तकलीफ हो रही है? सॉरी पापा, तुम्हारे लिए अलग और दादी के लिए अलग न्याय है। अगर दादी गवार है तो तुम भी तो एक विदेशी गवार हो ना। तेरी माँ जब बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना, बाइबल का ये वचन जानकर भी क्या आपको ऐसा करना चाहिए? दादी उस जमाने में रहती हैं, इसीलिए इस जमाने में आप अच्छे से रह पा रहे हैं। अपने काम से गंदी मैली शर्ट में आप लौटते हैं तो वो मैलापन ही मुझे दिखता है, लेकिन दादी की पुरानी साड़ी देखने पर आपको अजीब सा लगता है ना। आपने जैसे मुझे पाला वो मैं नहीं भूली हूँ, लेकिन आपको गोद में लेकर सर पर लकड़ी की गठरी ऐसे दादी ने पाला, ये आप भूल गए पापा। इस वक्त उनकी कोई बड़ी नहीं, कोई छोटी सी भी इच्छा नहीं है पापा।
उनके लिए तो सब कुछ बस आप ही हैं, इसीलिए तो वो घर भी बेचे बिना आपके लिए आज भी रखा हुआ है पापा। दादी जो हैं, वो थैली वाली दादी नहीं है। उन्होंने अपना जीवन उस थैली में समेट लिया है। इस संसार में दादी से भी ज्यादा खूबसूरत और बुद्धिशाली बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दादी ही माँ बन के रह सकती हैं। माँ की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं पापा। सॉरी पापा, आपको ये समझाने के लिए ही मैंने ऐसे कहा। चलो पापा चलते हैं। माँ ऐसे बीच रोड में खड़े रहकर क्यों हमें बदनाम कर रही है? वही सड़ी हुई साड़ी, बैठ जा। तू और तेरी पैसों की थैली, ऐसा सब करके मुझे क्यों बदनाम करती है? तू आज भी पूरी गंवार है माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ। तुम्हारे मान सम्मान को समझे बिना मुझसे बड़ी भूल हो गई माँ। कुछ लोगों को अपनी माँ की अहमियत शुरू से ही पता लग जाती है, लेकिन मैं उसे इस उम्र में आने के बाद समझा हूँ माँ। मुझे माफ कर दो माँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से माताओं को मेरी ओर से सप्रेम शुभकामनाएं। कारण क्या है पता है? पूरे विश्व में आज के दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मदर्स डे, मातृ दिवस कहा जाता है। ये क्या है मातृ दिवस, मदर्स डे? इस प्रकार से इस दिन को घोषित किया गया है, यानी अमेरिका, ऐसे विदेशों में और यूरोपीय देशों में लोगों में जागृति आ गई है ना, इसलिए वो लोग माता पिताओं को अलग करके ये लोग अलग से रहने लगते हैं और परिवार अपना चलाते हैं और माँ बाप अलग से अपना जीवन जीते हैं। लोगों में ऐसा रिवाज बन गया है वहाँ के देशों में, लेकिन शुरुआत के दिनों में ऐसा नहीं था। ये बीच में पिछली 1-2 पीढ़ियों से ये बदलाव आया है जो हमें दिखाई देता है। इसलिए बच्चे अपने माँ बाप का ज्यादातर ध्यान नहीं रखते हैं, फोन पर भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, और इसीलिए साल में एक दिन ऐसा हो जिसे एक विशेष दिन बनाएं और उस दिन जाके माँ से मिलकर आदर से उनसे बात करके प्रसन्न करें, उनके बारे में भी सोचें, उन्होंने जो त्याग दिए हैं उनके बारे में सोचकर उसके लिए मदर्स डे ऐसा एक नाम रखकर विशेष दिन कहते हैं। अमेरिका देश में जब मैं गया था तो वहाँ बताया
कि पूरे साल में उस एक दिन टेलीफोन की लाइन होती है ना, वो बहुत बिजी रहती है। लाखों की संख्या में लोग फोन करते हैं, इसलिए उस दिन फोन की लाइनें बहुत बिजी रहती हैं। क्यों, मैंने ऐसा पूछा। उस दिन लोग अपनी अपनी माँ से बात करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बात करते हैं। जब मैंने कहा कि ये क्या बोल रहे हो, तो बताया कि भले ही बराबर की गली में हो, 5 मिनट की दूरी पर हो, फिर भी फोन करके साल में एक दिन बात करते हैं, बस इतना ही। और उसी दिन ये फोन की लाइनें बहुत ही बिजी हो जाती हैं। किस प्रकार के संसार में हम लोग जी रहे हैं देखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये भी नहीं करते हैं, इससे कईयों का मन बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी किए बिना मिले भले ही कोई शुभकामनाएं ना दें, चलो कोई बात नहीं, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन सगी माँ का निरादर करने वाले, ताने मारकर अपनी माँ को दुख पहुंचाने वाले लोग भी हैं। कितनी ही माएँ ऐसी हैं जो अपना दुख बता नहीं पाती हैं, उस दुख को अपने मन में ही दबा करके दुखी अवस्था में जीवन जीती हैं, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है? नीति वचन 23 के 22वें वचन में, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तेरी अपनी माँ जब बूढ़ी हो जाए तो उस समय उसे तुच्छ मत समझना। तुझे जन्म देने के लिए उस माँ ने कितने दुख सहे होंगे। तुझे पाल पोस के बड़ा करने में उसने कैसे कैसे त्याग करके जीवन व्यतीत किया होगा। और सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करके कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ऐसी एक ममता के साथ। क्योंकि परमेश्वर के स्नेह के बाद इस संसार में केवल माँ का स्नेह सच्चा होता है। क्या इसका आभास है कि उनका प्रेम कितना बड़ा है? मेरी माँ ने मुझ पर जो प्रेम रखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बीमार होकर जब मरने के लिए बिस्तर पर पड़ा था तो मुझे आज भी याद है, डॉक्टर ने कह दिया था, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हो गया था, मुझे जो दवाई दी गई थी उनमें से ये दवाई 1-1 घंटे में खिलानी होगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा मेरी माँ से। दिन में तो ठीक है, रात में जब हम सो रहे होते हैं तो आधी रात में या सुबह भोर में हर घंटे एक दवाई देनी होती। मेरी माँ जाग कर, मैं सो रहा होता, मुझे जगाकर वो दवाई खिलाती। सोच कर देखिए कि इस तरह से कौन करेगा? माँ के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। वो प्रेम एक अलग प्रेम होता है। मैं आज जीवित हूँ, उसका कारण है मेरी माँ के आंसू, प्रार्थना। सेवकाई के शुरुआत के दिनों में बहुत संकट आए। हालांकि मेरी माँ यीशु को नहीं स्वीकारती थी, वो गैर मसीही थी, लेकिन यीशु के ऊपर प्रेम रखती थी। दुख तकलीफ जब आती है, मेरे घर में सब गैर मसीही थे, सिर्फ मैं ही क्रिश्चियन बनकर सेवकाई करता था। इसमें मेरी माँ ने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। कहती, प्रभु के पास जाने पे तकलीफें आएंगी, निराश मत होना, सेवकाई करते रहना। इस तरह से मेरा हौसला बढ़ाया मेरी माँ ने। हम लोग एक ही घर में रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ। जब गैर मसीही त्योहार आता था तो वो पूजा पाठ वगैरह करते थे और वो मूर्तियों की आरती उतार के प्रसाद बनाते। उस दिन घर में सब लोग वही खाते थे, लेकिन सिर्फ मेरे लिए मेरी माँ अलग से मुझे खाना बना कर देती कि मूर्ति पूजा में जो प्रसाद बनाया है वो तू मत खाना, बाइबल में ऐसा कहा गया है, ऐसा बोलती। अब मेरी माँ को देखिए, वो मेरे लिए अलग से खाना बनाकर मुझे अलग से परोसती। हर एक काम को बहुत ही संभल कर बड़े प्रेम से करती। ये माँ का प्रेम है। और इसीलिए हम लोग सेवकाई में आने के बाद भी मैं और मेरी पत्नी 5 साल तक उस परिवार में साथ में रहे, माँ के साथ एक ही परिवार में। सेवकाई के कारण यीशु छुड़ाता है सेवकाई के कैंपस में हम आ गए। मेरे छोटे भाई का परिवार वहाँ था, उन्हीं के साथ मेरी माँ रहने लग गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ हमारे साथ रह लो, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे यहाँ बड़े प्यार से मेरे साथ रहते हैं तो यहीं रह लूँगी। मेरी माँ यीशु को अपनाकर अच्छे से प्रार्थना करती और मैं महीने में कम से कम एक बार माँ से मिलकर आता, चाहे मैं कितना ही सेवा में बिजी हूँ। एक बार जाकर मिलता था, उससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी।
जाके उनके साथ बैठकर कुछ बात करता तो इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता होती। और जब मैं विदेश जाता था तो मैं बोलकर जाता था और वापस आते ही उनसे मिलता था, इसलिए कि मैं बाहर जाते समय उनसे पूछता था कि आपके लिए कुछ लेकर आऊं, मैं अमेरिका जा रहा हूं, इंग्लैंड जा रहा हूं, वहां से कुछ लेकर आऊं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से बोल देती। तू बस जाके सही सलामत आ जा। माँ बस अपने बच्चों से यही चाहती है। सब लोग सोचते हैं सेवा कार्य में बड़ा नाम हो, बड़े बड़े काम हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरी माँ कहती कि मैं सही सलामत वापस आऊं, वैसी प्रार्थना करती। इसीलिए तो माँ की ममता बहुत विशेष होती है। आपकी माँ भी वैसी ही हैं, आप सबकी माएँ वैसी ही हैं। बस कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं माँ के प्रेम को। कुछ माताएं थोड़ी जिद्दी होती हैं, कठोर होती हैं, इसलिए अपनी माँ से चिढ़कर कुछ बच्चे उनका अपमान कर देते हैं। ऐसा नहीं है, उनका प्रेम, उस प्रेम के कारण ही कुछ माएं कठोर व्यवहार करती हैं। इसलिए उस माँ के प्रेम को पहचानें, कभी उनका निरादर न करें। आप जब बड़े हो जाते हैं और आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो आपकी माँ की जो पीढ़ी है उसकी पिछली पीढ़ी, जरा सोच के देखें पिछली पीढ़ी के बारे में। जैसे ही एक पीढ़ी पार होती है फिर भी उनका व्यवहार पिछली पीढ़ी जैसा ही होगा, क्योंकि जीवन वैसा ही बीता है। तो आपको जिस बदलाव की अपेक्षा है वो नहीं पाते हैं तो वो भी वैसी ही हैं। वो अपने में खुश रहेंगी, उसमें कमी निकालकर मन को ठेस पहुंचाना कि तू कुछ नहीं जानती है, तू आज भी पिछली पीढ़ी में ही जी रही है, गंवार है, इस तरह से कड़े शब्द ना बोलें। और ऐसे बोलने पर भी माँ की ममता रूठती नहीं है। बच्चे ठेस पहुंचाएंगे तो भी माँ बाहर बताएगी नहीं, अंदर अंदर मन दुखी होगा कि बच्चों के लिए मेरे मुंह से कुछ ना निकले। वो हमेशा यही चाहती है कि बच्चे अच्छे रहें, यही माँ का प्रेम है। इस तरह की अपनी माँ को आपने कैसे रखा हुआ है? बिना किसी कमी के रखा है। हमारे घर में हम लोग 4 भाई हैं, इसलिए मैं जाते हुए हमेशा कहता हूँ कि इन्हें जो भी ज़रूरत हो उसमें कभी भी इस प्रकार से ना सोचें कि बड़ा भाई दे रहा है, छोटा भाई दे रहा है। आपको जो चाहिए मैं दूंगा, किसी बात की चिंता मत करना, हर महीने तुम्हें जो भी ज़रूरत हो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इस तरह बोलकर आखिरी सांस तक अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करने के काम में प्रभु ने मेरी सहायता की। ये एक बहुत बड़ी खुशी है। जब तक वो जीवित हैं उनकी देखभाल ना करके, उन्हें खुश न रखकर, उनके गुजरने के बाद उनकी कब्र पर मार्बल का पत्थर लगाने से कोई फायदा नहीं। उनका निरादर न करके, उनका अपमान न करके उन्हें खुश रखेंगे तो उससे उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। ये बात आप कभी भी ना भूलें। मैंने यीशु छुड़ाता है सेवकाई ट्रस्ट जब फॉर्म किया तो हम 3 लोग थे शुरुआत के दिनों में, तो उसमें मैंने अपनी माँ का नाम भी जोड़ा, इसलिए कि मैं उन्हें श्रेष्ठ बना सकूं। वो कभी कुछ बोलती नहीं थी कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, न पूछती थी, न कभी ऐसी इच्छा रखती थी, लेकिन आदर पूर्वक उन्हें श्रेष्ठ बनाना है, इसलिए शुरुआत में जो ट्रस्ट था उसमें उनका नाम जोड़ा। उसके बाद फिर से जब गठन किया गया तो परिवार का एक भी नाम न रखकर प्रभु ने एक नए ट्रस्ट के रूप में गठित करके दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनका आदर करके उन्हें प्रसन्न रखना है। माँ के विषय में यही एक बहुत बड़ा कार्य है। मैंने कन्याकुमारी जिले में एक गांव के सेवा कार्य के लिए 1 साल तक सेवकाई की। हम हर महीने जाते, वहाँ सभा करते, बड़ी टीम होती थी 15-20 लोगों की। सभा में अच्छे आशीर्वाद मिलते और वहाँ की सभा का मुखिया, सभा का एक मुखिया था, बहुत ही अच्छा आदमी, अमीर, सभा आयोजित करता, सभाएं कराता, बहुत ही विश्वासी, प्रभु से प्रेम रखने वाला। इसलिए सभाएं बहुत अच्छे से आयोजित होती थी। सब लोग उन्हीं के घर में खाना खाते थे। खाने का जब भी वक्त होता था तो हम उन्हीं के घर जाते, सबके लिए अच्छे से खाना परोसते और खुशी खुशी सभा भी आयोजित करते। मैं जब भी जाता तो उनके घर जाता था और खाना खाकर जब हाथ धोने के लिए पीछे की ओर जाता तो एक किनारे होकर जाता, और जब वहां से जाता था तो देखता था एक खाट पर एक कमरे में एक बूढ़ी माँ लेटी है, वो मैं देखता था। इस तरह से कई महीनों तक मैं ये देखता आया। वो सो रही हैं, ठीक है, देख के चला जाता। एक दिन भी वो कभी उठकर नहीं आई, ना ही सेवकों को देखा। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी, और एक दिन जब मैं वहां पर गया
और मैंने कमरे में झांक कर देखा तो खाट पर माँ लेटी हुई थी। वो एक बूढ़ी माँ थी, इसलिए मैं उस कमरे में चला गया। मैं जब भी बूढ़े लोगों को देखता तो उनसे बात करने लगता। उन्हें खुशी पहुंचाने में मुझे एक अलग सी खुशी मिलती थी, इसलिए मैं सीधा उनके पास गया। वो खाट से उठ नहीं पा रही थी, खाट पर ही लेटी थी। मैंने उनसे बात की, माँ जी कह के पुकारा तो उन्होंने पूछा कि कौन हो। यहाँ चर्च में जो सभा होती है ना, उसकी व्यवस्था तुम्हारा बेटा ही करता है। सभा आयोजित करते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। तुम्हारा बेटा हमें यहाँ बुलाकर अच्छे से खाना खिलाता है। उस सभा में प्रचार करने के लिए हम आए। अच्छा ये बात है। जब ऐसा कहा तो उनके चेहरे पर एक चमक सी आई। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। जब कहा तो मेरा हाथ पकड़ के कहा कि प्रभु मुझे उठा ले, ऐसी प्रार्थना करो। ये मुझसे कहा। ये सुनकर मेरा मन टूट सा गया। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रभु अपने समय पर उठाएंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने उनसे पूछा। क्या करूं, इस कमरे में मैं एक अनाथ की तरह हूं। कोई मुझे देखता भी नहीं है, ना ही इस कमरे में कोई आता है। अपने बेटे को देखे मुझे कितने दिन हो गए। मैं उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। इस कमरे में एक अनाथ की तरह पड़ी हुई हूं। इससे तो अच्छा है प्रभु मुझे उठा ले। कितने दुख की बात है ना। उस माँ का मन बहुत दुखी था। इतनी सभाएं कराने से क्या फायदा, इतनी सेवकाई करने से क्या फायदा। गांव में नाम है, प्रसिद्धि है, सभाएं कराते हैं, ऐसा सब कहते हैं। प्रभु से प्रेम करते हैं, सेवकाई करते हैं, सब ठीक है। लेकिन अपने ही घर में एक कमरे में पड़ी हुई अपनी बीमार माँ से मिलकर बात किए हुए कितने ही दिन हो गए हैं। तो उस माँ का मन पूरी तरह टूट चुका था। मेरे प्रिय मित्रों, तुम्हारी माँ जब बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ न समझना। वो भी जब वो बिस्तर पर पड़ी हो, तब तो और भी ज्यादा उनसे प्रेम करके उनकी देखभाल करें। मेरी माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया था। अंतिम समय में 4 महीने वो बिस्तर में थी। मैं बार बार जाके उनसे मिलता था। बाहर सेवकाई में जाता तो मेरी पत्नी मुझसे कहती, मैं तुम्हारे साथ सेवकाई में नहीं जा रही हूँ, मैं इन्हें संभालूंगी, माँ जी की मैं देखभाल करूंगी कहती। करीब करीब 4 महीने मेरी पत्नी मेरे साथ सेवकाई में आई ही नहीं। वो रोजाना उनसे जाके मिलती थी, रोजाना। घर में चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, रोजाना मेरी माँ के पास जाकर उनके बिस्तर के पास बैठकर वो प्रार्थना करती, उनकी पसंद के गीत गाती। उससे मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। ऐसी पत्नी किसी को बहुत मुश्किल से मिलती है। प्यार से अपनी सास की देखभाल करना, वो भी जब मरने के लिए बिस्तर पर पड़ी थी, जो बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। कभी कभार जाकर मिलते हैं क्या, रोजाना देखेंगे? मेरी पत्नी जाके देखती थी, अपनी माँ की तरह ही रोजाना जाकर देखती थी और मुझसे बताती कि आज मैंने ये प्रार्थना की, ये गीत गाया, उनको बहुत खुशी हुई। अपने अंतिम समय में वो बहुत खुश थी। और जब भी मैं मिलने जाता था तो मुझसे कहती कि तेरी पत्नी मेरी बहुत अच्छी देखभाल करती है। तो ये आनंद बिना किसी शिकायत के बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपकी जो माँ है वो पति की माँ हो सकती है या पत्नी की माँ हो सकती है। उस माँ की प्रेम से देखभाल करने में कोई कभी भी रुकावट न डाले। तुम्हारा पति अगर अपनी माँ से मिलकर देखभाल करना चाहे तो उसमें आप रुकावट न डालें। यह आपके लिए आशीर्वाद होगा। अगर रुकावट डाली तो वो परमेश्वर देख रहे हैं, उससे आपके आशीर्वाद में रुकावट आएगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तो उस समय हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए, ये प्रभु ने लिख कर दिया है। तो इस पर आप ध्यान दें। मेरे प्रिय मित्रों, मैं माँ से बात नहीं करूंगा, माँ के पास नहीं जाऊंगा। कोई ना कोई बात होगी, गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कह दिया होगा। माँ है ना, क्षमा करके उनसे जाके बात करें। इससे उन्हें कितनी खुशी मिलेगी पता है? क्या आपकी माँ खुश है? क्या आपको लेकर आपकी माँ खुश है? आपको लेकर क्या उनके मन में एक खुशी है? अगर नहीं है तो आज ही उसका उपयोग करें। मिलने के लिए जाएं, समय निकाल कर जाएं।
नहीं वो दूसरे शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं, किसी फंक्शन के लिए या फ्रेंड की शादी के लिए फ्लाइट पकड़ कर जाते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, कोई राज्य बदल के थोड़ी जा रहे हैं। क्या माँ से मिलने नहीं जा सकते? जाके मिल के उनसे बात करके आप उन्हें प्रसन्न करें, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अपनी माँ का निरादर ना करें। हो सकता है गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कहा हो और आपने भी कह दिया हो। उनका मन अगर दुखी हुआ हो तो जाके आप क्षमा मांग लें। आपकी माँ आशीर्वाद दे, उसके लिए स्थान दें। मुझे क्षमा कर दो, आशीर्वाद दो, ऐसा कहें। उससे आपके साथ साथ आपके वंश को आशीष मिलेगी। इसलिए आज के दिन आप अपनी माँ के प्रेम का ध्यान करें। प्रभु को धन्य कहें कि ऐसी एक माँ दी। ऐसी माँ देने के लिए कहें, प्रभु तुम्हारी स्तुति हो। कितनों की ही माँ छोटी उम्र में ही गुजर जाती है, मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। ऐसा कहने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। मैंने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी एक माँ है, यीशु मसीह। माता पिता बनकर रहने वाले परमेश्वर, वही हैं तुम्हारे माता पिता। उनका जो प्रेम है वो हर तरह के प्रेम से बढ़कर है, और वही प्रभु एक प्यारी माँ के रूप में आपको मिले हैं। इसका ध्यान करके प्रभु को धन्य कहें। आज ही आप अपने आप को सही करें। आप जाकर उनसे मिलकर, उनसे बात करके उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। थोड़ी देर के लिए बैठ के बात करके आप उन्हें प्रसन्न करें। वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी और आपको मन से वो आपको ब्लेस करेंगी। वो आपके लिए बड़ा आशीर्वाद होगा। अब ऐसे ही आंखें मूंद लें, 1 मिनट प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुमने मुझे एक बहुत अच्छी माँ दी है, तुम्हारी स्तुति हो। मेरी माँ के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हमारी माताओं के लिए धन्यवाद। उनकी ममता के लिए, उनके त्याग के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मुझे तुमने ऐसी एक माँ दी, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो प्रभु। मैंने अगर उन्हें कुछ कहा है, उनके मन को दुख पहुंचाया है, तो मुझे क्षमा करो। मैंने अपनी माँ को दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कर दो। मुझे उनका आदर करना है, उन्हें सम्मान देना चाहता हूँ। मैं उन्हें संतुष्ट रख पाऊँ, उसके लिए मेरी सहायता करो। ओहो, जब वो जीवित थी तो मैंने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। जब जीवित थी तो मैंने उनकी देखभाल नहीं की। अब वो इस संसार में नहीं है। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, क्षमा कर दो प्रभु, ऐसा कहें। क्षमा मांगने वाले इस भाई पर, इस बहन पर दया करो। आज के दिन अपनी माँ को याद करके जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर दया करके उनके मन में जो चोट है, जो दुख है, उसे बदल दो और आशीर्वाद दो। इनकी माँ इन्हें आशीष दें, वैसे इनकी माँ जो जीवित है उन्हें ये प्रसन्न रख पाए, वैसी सहायता करो। हे प्रभु, तुमने माँ के प्रेम के बारे में समझाया, उस प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। उन्हें तुच्छ न समझना, ऐसा हमें समझाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। हम इस वचन से मेल मिलाप करते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए मेल मिलाप करते हैं। हे प्रभु, जिनकी माँ नहीं, वैसे दुख उठाने वाले हर एक बच्चे के लिए माँ का अपना प्रेम प्रकट करके तुम उनकी माँ और पिता बनकर उनकी देखभाल करो। तुम्हारे हाथों में समर्पित होकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आप जो भलाइयाँ पाएं और आशीर्वाद पाएं, उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर छाया रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.